ठाकरे ने उठाया एक बड़ा सवाल कि इलेक्शन कमीशन सो रहा था पिछले 5 साल। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं करेगा और ऐसे ही टीचर्स को भर्ती करेगा तो बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि टीचर्स को इलेक्शन के काम के लिए भर्ती किया जा रहा है, तो उनकी जगह बच्चों को कौन सिखाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कुरला के स्कूल में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि ये काम कई सालों से चल रहा है। जैसे ही इलेक्शन आते हैं उनको एक नोटिस दी जाती है जिसमें टीचर के नाम होते हैं और फिर उन्हें इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के लिए काम करने जाना होता है। तो जब हमने उनसे पूछा कि इससे बच्चों की शिक्षा पर कोई असर नहीं करता, उनका जवाब ये था कि हाँ, बहुत पड़ता है, ना ही सिर्फ बच्चों पर तो बाकी टीचर्स पर भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी जाती है और एक ही टीचर को 2-2 क्लास में पढ़ाना पड़ता है। और इस वक्त जब बच्चों के पेपर का समय इतना नज़दीक है तब स्कूल के टीचर 3-3 महीने इलेक्शन के काम के लिए जुटे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक गठ है जो ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। इस गठ को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में इलेक्शन को प्रबंधित करना और उसे सफलतापूर्वक परिणाम लाना। ये कमीशन भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का आयोजन करता है संवैधानिक तरीके से। तो इसके बाद आते हैं जो राज ठाकरे ने इस सिस्टम पर जो टीका किया है। ठाकरे का कहना है कि अगर आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं तो लोगों की व्यवस्था पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। और राज ठाकरे ने टीचर्स को अनुरोध किया है कि आप बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दें, वो आपका काम है, ना कि इलेक्शन कमीशन के लिए काम करना। उसी के साथ राज ठाकरे ने चेतावनी भी दी है कि अगर आप पर कोई कार्रवाई होती है तो हम भी देख लेंगे। धन्यवाद।